Hello students, welcome to one tutorial. In this lecture we are going to discuss probability for class 11th and JEE Mains Advanced. First, what is a probability? The chance that something will happen मीन्स एक आइडिया लगाते हैं. जैसे सपोज एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस कॉइन को टॉस करने में हेड या टेल आएंगे. हम गारंटी श्योरिटी नहीं बता सकते हेड आएगा या टेल. हम आइडिया लगाते हैं, चांस बताते हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ऐसे एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें एक आइडिया लगा सकते हैं 1 to 6 में कोई सा भी नंबर आने के लिए, 1 आए, 4 आए, 6, इस तरह से. तो एक तरह का डाई को थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट है. उस एक्सपेरिमेंट में क्या आएगा आउटकम वो पता नहीं, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो पता नहीं. तो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं. मीन्स इट इज द प्रोसेस विच रिजल्ट इज एन आउटकम. जैसे कॉइन को थ्रो किए तो उसमें से रिजल्ट कुछ भी आएगा, हेड या टेल आएंगे, तो उस रिजल्ट को ही क्या बोलते हैं, आउटकम. उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं, आउटकम्स. विच इज वन ऑफ द वेरियस पॉसिबल आउटकम दैट आर नोन टू अस बिफोर हैंड. हम कॉइन को थ्रो करने के पहले क्या क्या आउटकम पॉसिबल हो जाता है, या हेड आया टेल आएगा, या डाइस को थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से. तो वेरियस पॉसिबल आउटकम हो जाता है बिफोर हैंड. रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे डिफाइन है, इट इज अ प्रोसेस विच रिजल्ट इज एन आउटकम विच इज वन ऑफ द वेरियस पॉसिबल आउटकम दैट आर नोन एज बिफोर द हैंड. जैसे एग्जांपल में लिखूं कि थ्रो ऑफ कॉइन, हम डाइस को थ्रो करेंगे या फिर कॉइन हो गया या कार्ड हो गया, ये सब बेसिक है जो क्लास 10th में जानते हो. तो मेन टारगेट हमारा ये है कि सिंपल स्पेस एक टर्म होता है. सिंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम. मैंने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम. कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है वो कैसे लिखेंगे, सिंपल स्पेस. सिंपल स्पेस it is the set of all possible outcomes. आउटकम्स क्या होते हैं मैंने समझा दिए. जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका रिजल्ट जो आता है उसे क्या कहते हैं, आउटकम. इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो सपोज हम एक 1 कॉइन को थ्रो किए, 1 कॉइन को थ्रो किए तो सिंपल स्पेस को नोट कैसे करते हैं, एस से. एस इक्वल टू क्या क्या पॉसिबल है, या हेड आएंगे या टेल, यही दो पॉसिबिलिटी है. अगर 2 कॉइन्स को थ्रो किए, 2 कॉइन को थ्रो किए तो क्या आएगा, अगर 2 कॉइन को हम थ्रो किए तो क्या क्या पॉसिबल है, हेड या टेल. क्या सिंपल स्पेस यहाँ से क्या हो जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही पॉसिबिलिटी है. नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 4. अगर 3 कॉइन को तो क्या पॉसिबल आउटकम हो जाएगा, हेड हेड हेड, ऐसा चांस हो सकते हैं, हेड 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 हेड
टेल ऐसा भी आ सकता है। 3 कॉइन एक साथ थ्रो करेंगे तो क्या क्या हमारा पॉसिबल आउटकम होगा? हेड टेल 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 हेड टेल हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 8। इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4। 1 कॉइन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2। तो ये हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे। अगर मैं बोलूं कि राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द थ्रोइंग ए डाइस, अगर हम डाइस को थ्रो करें, 2 डाइस को, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ throwing 2 dice, throwing 2 dice। तो हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे। अगर सबसे पहले हम 1 डाइस को थ्रो करेंगे, 1 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6। लेकिन 2 डाइस को थ्रो करना है सिमल्टेनियसली, एक ही साथ। 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1,1 ऐसा आ सकता है, 1 2 1 3 1 6। ये क्वेश्चन फर्स्ट पे क्या आ जाए? 1 आ जाए, बाकी 1 2 3 चेंज करते हैं। अगर फर्स्ट कार्ड पे 2 आ जाए, सॉरी फर्स्ट डाइस जो थ्रो करेंगे उस पर कितना आ जाए? 2 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, फिर 2 2 हो जाए, 2 3 2 4 2 6 2 5 2 6। ऐसा भी पॉसिबल है। फिर आ जाए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5। अब लास्ट 6 पॉसिबल है। 6 1 ऐसा हो सकता है, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ऐसा पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे इसमें? 36। क्योंकि 6 सभी में, इसमें भी 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 36। इस तरह से सैंपल स्पेस राइट डाउन करेंगे व्हेन द 2 डाइस आर थ्रो सिमल्टेनियसली। अब जब सैंपल स्पेस हम राइट डाउन करने के लिए सीख गए तो एक इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मीन्स जो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है। व्हाट इज इवेंट्स? इवेंट्स it is subset
of a sample space. मैं ऐसा बोलूं कि getting an odd outcome in throwing a dice. तो सबसे पहले सिंपल स्पेस डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 ये सिंपल स्पेस है। हमें इवेंट्स लिखना है, हमें क्या लिखना है गेटिंग एन ऑड आउटकम्स थ्रोइंग ए डाइस थ्रो किए तो ये आया, बट हमें क्या लिखना है ऑड आउटकम्स। सो इवेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इवेंट इज नोटेड बाई कुछ भी ई ए, तो इवेंट कितना हो जाएंगे ऑड आउटकम कितना 1 3 5 दिस इज इट। अब जनरली हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू क्या होता है यार प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसे क्या रेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम by total number of outcomes। ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन जो बेसिक क्लास में हम सीखे थे, इसे हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पे देखो getting an odd outcomes throwing a dice। सो सिंपल स्पेस यहाँ पे कितना हो गया 6 और नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 3, मतलब ये क्या हो गया फेवरेबल आउटकम हो गया, ये क्या हो गया फेवरेबल आउटकम और ये क्या हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम, यही टोटल पॉसिबल आउटकम से टोटल पॉसिबल आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। सो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2, मीन्स ऑड आने की चांस कितनी है 1/2। डाइस को थ्रो करने के बाद ऑड आने की चांस कितना है 1/2। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन जीरो टू 1, 0 और 1 हो सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0 है, इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, इसको क्या बोलेंगे अगर P ऑफ A इक्वल टू 1 हो गया मतलब श्योर इवेंट है। सो 0 कब होगा, जैसे यहाँ पे हम डाइस को हम थ्रो किए तो ये आ गया 1 2 6। अब मैं बोलूँ कि गेटिंग एन ग्रेटर देन 6 नंबर, तो ग्रेटर देन 6 तो इसमें कोई सा भी नहीं है,
एक इवेंट लिखना है, पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम लिखना है, इसमें ग्रेटर देन 6 हो, तो ग्रेटर देन 6 तो इसमें से कोई सा भी नंबर है, नंबर नहीं है, तो इवेंट क्या हो जाएगा 5 मतलब 0, तो 0 बाई से डिवाइड देंगे 1 to 6 मतलब 6 से डिवाइड देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, 0 बाई 6 0। बट इवेंट जो है पूरा एग्जैक्ट एस आ जाए, इवेंट इज इक्वल टू एस आ जाए, तो उस केस में क्या बोलेंगे श्योर प्रोबेबिलिटी, मतलब श्योर इवेंट हो रहा है पूरा, तो वहाँ पर उस केस में क्या हो जाएंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म है कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट्स, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट, ठीक है, द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए complement of an event A with respect to sample space, with respect to sample space S is the set of all elements of S which are not in A, मीन्स A वाला एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना। It is usually denoted by इस तरह से डिनोट करते हैं, और ऐसे वार लगा के डिनोट करते हैं, और ऐसे कंप्लीमेंट लिख के भी करते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे एक नोट्स लिख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इक्वल टू 1 आता है। अगर जैसे सपोज हम एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, हम एक इवेंट लिखते हैं ई, तो यहाँ पे ऑड आउटकम लेते हैं, मीन्स 1 3 5, और ए कंप्लीमेंट मीन्स ई कंप्लीमेंट लेते हैं। ई कंप्लीमेंट मीन्स एस में से ए सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब ए वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/6 मीन्स 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स है तो 3/6 कितना हो जाएंगे 1/2, तो यहाँ से क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखे 1। ऑलवेज होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट, इवेंट कुछ भी हो ए बी सी, यहाँ पे लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1।
ए पेयर ऑफ पेयर डैश इज rolled find probability of getting total 6 मीन्स यहाँ पे ए पेयर ऑफ 2 डाइस थ्रो करे। फेयर डाइस मतलब जो ऐसा कोई जो हम लोग यूज करते हैं, ऐसा रुकने वाला नहीं, ऐसा नहीं किधर सीधर बढ़ जाए जो टर्न हो जाए। ए पेयर ऑफ फेयर डाइस मीन्स 2 डाइस को थ्रो करते हैं, रोल करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल 6। ये पॉसिबल आउटकम होगा इसका जो इवेंट लिखेंगे। तो 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे, तो 2 डाइस को थ्रो करने के लिए हमें टोटल कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो 6 कहाँ पे आएगा? देखो मैंने सिंपल स्पेस लिख रखे हैं यहाँ पे, देखो तो 6 कहाँ पे आ रहे हैं? टोटल 6 कहाँ पे आ रहा है? एक ए आ रहा है, एक ए आ रहे हैं, एक और 3 3 4 5। तो टोटल कितने 6 आ रहे हैं? 5 आउटकम्स आ रहे हैं। 1 क्या क्या आ रहे हैं? ये वाले मैंने जो टिक किया, 1 1 2 फिर ऐड करने पर 6 आ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं है 36 में। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? टोटल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 36 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? 5। ये 5 कहां से आया? देखो ऐसा 1 5 ये पॉसिबल है। और 6 कहां से आएंगे? 2 4 3 3 4 2 5 1। इससे ज्यादा पॉसिबल है नहीं। तो कितने हो गए टोटल? 5 1 2 3 4 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a total 6 is equal to number of favorable outcomes by total number of outcomes. So total number of favorable outcome is 5 or total number of outcome is 36. So probability is 5 by 36. तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? Find the probability of the getting a total 6 5 by 36. अब एक और जो वर्ड यूज होता है ऑड इन फेवर, ऑड
in favor of an event, odd in favor of an event. Odd favor of an event, मतलब इवेंट्स के फेवर में, तो उसके प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट, इवेंट्स के फेवर में, जो इवेंट्स है उसके फेवर में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके इक्वल टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस number of favorable cases by number of unfavorable cases, number of favorable cases। अगर अगेंस्ट में निकालना हो तो इसके अगेंस्ट में ऑड अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट एन इवेंट, मीन्स ऑड अगेंस्ट निकालना तो अनफेवरेबल ऊपर चले जाएगा, नंबर ऑफ unfavorable cases by number of favorable cases। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अनफेवरेबल केसेस कैसे फाइंड करेंगे, जैसे सैंपल स्पेस ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक इवेंट्स ई है जो लिखा हुआ है 2, 4, 6, तो ये फेवरेबल आउटकम है। सो नंबर ऑफ अनफेवरेबल कितना हो जाएगा, इस पूरे में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं एक कि ए पेयर ऑफ पेयर डाइस is rolled find the odd against getting total greater than 9। ए पेयर ऑफ डाइस, फिर 2 डाइस को थ्रो किए, इज रोल्ड किए, तो फाइंड द ऑड अगेंस्ट गेटिंग ए ग्रेटर देन टोटल 9। ऐसा इवेंट्स लेना है जो ग्रेटर देन 9 से। सो ग्रेटर देन 9 वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखो जो मैंने राइट डाउन किया सैंपल स्पेस, आप यहाँ पे ग्रेटर देन 9 कहाँ पे आ रहे हैं, ग्रेटर देन 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। ग्रेटर देन 9 कितने इवेंट्स आ रहे हैं, 6। सो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6। फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 6। तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, टोटल 36 -6 इज इक्वल टू 30,
यहाँ पे बोला है ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट के लिए क्या बोले थे, नंबर ऑफ अनफेवरेबल, नंबर ऑफ अनफेवरेबल, नंबर ऑफ अनफेवरेबल बाय नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल 30 बाय बाय 6, यहाँ से कितना हो जाएगा 5, मीन्स 5:1, ये हो जाएगा।